हाय गाइस, हम लोग देख रहे हैं क्वेरी सेट एपीआई, जिसमें हमें आज देखना है फील्ड लुकअप्स। हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, अभी उसी में से थोड़ा सा और उसको इन्हांस करेंगे। जो कुछ हमने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा और इन्हांस करेंगे और उसी में हम लोग पढ़ेंगे फील्ड लुकअप्स के बारे में। तो पहले जानते हैं कि फील्ड लुकअप्स क्या होता है, इससे हमें मिलेगा क्या। फील्ड लुकअप्स आर हाउ यू स्पेसिफाई द मीट ऑफ एन एसक्यूएल वेयर क्लॉज। तो अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं वेयर क्लॉज के बारे में। तो वही चीज़ अगर आपको आवश्यकता पड़ती है, उस तरह की क्वेरी की अगर आपको आवश्यकता पड़ती है, तो आप यूज़ करेंगे फील्ड लुकअप्स जो हमें दिए गए हैं जेंगो में क्वेरी सेट एपीआई के द्वारा। दे आर स्पेसिफाइड एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट टू दी क्वेरी सेट मेथड्स, जिसमें फिल्टर है, एक्सक्लूड है और गेट, यानी कि आप इन मेथड्स के साथ फील्ड लुकअप्स का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू पास एन इनवैलिड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट अ लुकअप फंक्शन विल रेज टाइप एरर। अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं जो कि एक्चुअली में फील्ड लुकअप से नहीं है, तो उस केस में आपको टाइप एरर मिलेगा। सिंटेक्स इसका बेहद ही ईजी है। आपको फील्ड लिखना होता है, देन अंडरस्कोर 2 टाइम लिखना है। ध्यान में रखिएगा 2 बार लिखना है। पहले फील्ड का नाम लिखिए, देन अंडरस्कोर 2 बार लिखना है, देन लुकअप टाइप जो भी होगा वह लिखना है, और जिस तरीके का लुकअप टाइप है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका वैल्यू या फिर जो भी उसका रूल है अपना, उसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ता है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, हर एक लुकअप के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ मैंने फिल्टर को यूज़ किया हुआ है। स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर मार्क्स मेरा फील्ड है। टेबल में एक फील्ड होगा मार्क्स नाम का, तो वह मैंने लिखा, फिर अंडरस्कोर और यहाँ पर लुकअप है मेरा एल टी का मतलब होता है लेस देन, इक्वल मैंने 50 लिखा। तो 50 से कम जिसका मार्क्स है उसको फिल्टर करके मुझे ये रिटर्न करके देगा। इसका एसक्यूएल क्वेरी क्या बनेगा कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम जो भी एप्लीकेशन है वह और टेबल नाम वेयर मार्क्स इज लेस देन 50। तो 50 से जो भी कम का मार्क्स है वह सारा सेलेक्ट करके और फिर आप इसको रिट्रीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें फील्ड स्पेसिफाइड इन अ लुकअप हैज़ टू बी द नेम ऑफ मॉडल फील्ड, यानी कि फील्ड जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सिंटेक्स में, वहाँ फील्ड की जगह पर आपको मॉडल फील्ड लिखना होता है, यानी किस फील्ड में आप ये लुकअप लगाना चाहते हैं उस फील्ड का आप नाम लिखते हैं। इन केस ऑफ अ फॉरेन की यू कैन स्पेसिफाई द फील्ड नेम सुफिक्स्ड विथ अंडरस्कोर ID। इन दिस केस द वैल्यू पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू कंटेन द रॉ वैल्यू ऑफ द फॉरेन मॉडल्स प्राइमरी, यानी कि अगर फॉरेन की होता है, यानी कि 2 टेबल में आप काम कर रहे थे और दोनों टेबल एक दूसरे से कनेक्ट है फॉरेन की के थ्रू, और आपको अगर फॉरेन की वाला अगर यहाँ पर स्पेसिफाई करना होता है तो आप इसको सुफिक्स करते हैं अंडरस्कोर ID लिख कर, यानी कि फील्ड का नाम अंडरस्कोर ID इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है। जैसे अभी हमने क्या लिखा, सिंपली मार्क्स लिखा हुआ है, क्योंकि यही टेबल है हमारा और हमारा कोई टेबल नहीं है। लेकिन अगर 2 टेबल होते हैं, दोनों टेबल एक दूसरे से कनेक्ट होते तो हम लोगों को वहाँ पर कॉलम के अनुसार लिखना पड़ता है, कॉलम का नाम और अंडरस्कोर ID। ये आपको देखने को मिलेगा जब हम लोग मॉडल रिलेशनशिप पढ़ेंगे तब। फिलहाल के लिए बस ऊपर वाला ध्यान में रखिए, द फील्ड स्पेसिफाइड इन अ लुकअप हैज़ टू बी द नेम ऑफ अ मॉडल फील्ड, काफ़ी है उतना। अगर फिर भी एग्जांपल देखना हो तो देख लीजिए, फॉरेन की वाला कुछ इस तरीके से STO_ID = 10 में लिखा है फिल्टर के लिए, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। फिर STO_ID फिर आप कोई लुकअप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ लुकअप नहीं लगाया है तो आप लुकअप लगा सकते हैं आगे, और देख लेंगे बाद में, जब उसको पढ़ेंगे तब देख लेंगे। फिलहाल के लिए हमारा कॉन्सेप्ट है फील्ड लुकअप्स, तो उसी में रहते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है फील्ड लुकअप्स के बारे में। क्या क्या फील्ड लुकअप्स है हमारे पास फील्ड लुकअप्स है। मैं जल्दी सबको थ्योरेटिकली आपको बता देता हूँ, फिर आपको एक ही साथ सबको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। ये बेहद ही ईजी कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास एग्जैक्ट फील्ड लुकअप है, ये एग्जैक्ट मैच करेगा। इफ़ द वैल्यू प्रोवाइडेड फॉर कंपेरिजन इज नन इट विल बी इंटरप्रेटेड एज एसक्यूएल नल। दिस इज केस सेंसिटिव, तो ये केस सेंसिटिव होता है, और अगर जो आपने प्रोवाइड किया है कंपैरिजन के लिए और नन है तो उस केस में ये नल एसक्यूएल नल इंटरप्रेट करेगा उसको। एग्जांपल के लिए हमने स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम अंडरस्कोर एग्जैक्ट, यहाँ एग्जैक्ट मेरा लुकअप है, नेम यहाँ मेरे फील्ड का नाम है, अंडरस्कोर इन दोनों के बीच में आपको देना है, और मैंने यहाँ सोनम लिखा है, यानी कि सोनम के साथ एग्जैक्ट मैच जो होगा नाम वह मुझे रिटर्न मिलेगा। तो इससे मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ गेट लगाया हुआ है। तो फिर आगे जाकर उसको मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ अपने वेब पेज में, या फिर जो भी इसका करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। उसी तरीके से ये क्या है, ये केस सेंसिटिव। अगर केस इनसेंसिटिव आपको चाहिए तो फिर आपको ये लिखना पड़ता है, यानी कि सोनम हमारा स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, हमें एग्जैक्ट मैच करके दे दे
तो उस केस में आप आई एग्जैक्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, उसी तरीके से कंटेन्स है, कंटेन्स केस सेंसिटिव होता है। उसी तरीके से आई कंटेन्स है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। उसी तरीके से इन है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। फिर जी टी है यानी कि ग्रेटर देन, फिर जी टी ई है यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन एल टी है लेस देन, फिर देन एल टी ई है लेस देन और इक्वल टू। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें स्टार्ट्स विथ मिलेगा, ये केस सेंसिटिव होता है। फिर आपका है आई स्टार्ट्स विथ, ये केस इनसेंसिटिव है। फिर आपका एंड्स विथ, फिर आई एंड्स विथ, देन आपका रेंज है। फिर आपको मिलेगा डेट, देन आपको मिलेगा इसी तरीके से ईयर, देन इसी तरीके से मंथ मिलेगा, डे मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा वीक, वीक डे, उसके बाद आपको मिलेगा क्वार्टर, फिर टाइम, आवर, मिनट, सेकेंड, इज नल और रेजेक्स से रिलेटेड कुछ और लुकअप्स। तो लगभग सभी लुकअप्स को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ बात करने से हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बिकॉज इसका अगर पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा थ्योरी। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा प्रैक्टिकल आगे देखने से पहले। बात करते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिकल में। अगर ये सारा एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ईजिली समझ में आएगा। 2 मिनट का काम है ये हमारे लिए। एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं, GS98, बिकॉज 97 तक लास्ट हमारा था, तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया 98। इसके अंदर हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे। पहले इसके अंदर चलते हैं GS98 के अंदर, और हमें एक एप्लीकेशन बनाना है पाइथन manage.py और स्टार्ट ऐप। एप्लीकेशन का नाम रखेंगे स्कूल, और हमारा ये एप्लीकेशन बन गया। इसको इसके अंदर पहले इंस्टॉल कर देता हूँ मैं, यानी कि यहाँ पर आकर बस में मेंशन करना है स्कूल, ये इंस्टॉल ऐप्स के अंदर में। ओके, सेव कर दीजिए इसको। सेव करने के बाद हमें क्या करना है, हमें मॉडल बनाना है एक अपने एप्लीकेशन में जाकर। तो ये मॉडल का हमारा फाइल हो गया। सिंपल से बनाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ हमें करने का सकता नहीं है। सिंपल से मॉडल रहेगा हमारा स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट, और ये हमारी इनहेरिट करेगा मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास को। देन पहला फील्ड हमारा नेम, नेम इक्वल मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और इसका मैक्स लेंथ दे देंगे हम लोग 70 का। इसी तरीके से एक और बनाएंगे रोल के लिए, जिसमें हम लोग लिखेंगे मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, ये हमारा बनेगा। और इसको हम लोग बनाएंगे यूनिक, बिकॉज रोल नंबर सभी का यूनिक होता है, तो इसको यूनिक ट्रू कर देना है। और ये नल ना ले, इसलिए नल इक्वल फॉल्स कर देना है। देन इसी तरीके से एक सिटी का बनाते हैं, सिटी इक्वल मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और मैक्स लेंथ इसका भी हम लोग दे देंगे 70, पर जितना भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। देन एक और बनाते हैं मार्क्स नाम का, जिसमें टोटल मार्क्स रहेगा सभी स्टूडेंट का। तो मॉडल्स डॉट ये इंटीजर फील्ड हमारा बनेगा, साथ में एक पास डेट। इस बार मैं इस तरीके से अंडरस्कोर देकर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूँ। पास डेट यानी कि पासिंग डेट, मॉडल्स डॉट ये हमारा डेट फील्ड बनेगा। और उसके बाद हम लोग एक और बनाते हैं, बिकॉज ये डेट फील्ड हमें डेट टाइम फील्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक अलग कॉलम भी बना लेता हूँ मैं। इसका मैं करता हूँ एडमिशन डेट टाइम, फिर सिर्फ ADM डेट टाइम। बस पता चलना चाहिए, हमें एग्जामिन करना है, बाकी लॉजिक से भी कुछ खास काम नहीं है हमें। तो मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड ये वाला। ओके, इसमें हमें डेट टाइम दोनों फील्ड का फिलअप करना पड़ेगा, और ऊपर वाले में सिर्फ डेट देने से हमारा काम हो जाएगा। हम लोग इसका चेंज कर देते हैं settings.py फाइल में लोकल, ताकि हमारा टाइम और डेट जो हमारे सिस्टम से मैच करे। तो यहाँ पर UTC हटाकर हमें कर देना है लोकल अपना, देखिए हमारा है एशिया। आप देख लीजिएगा कि आप कहाँ से हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो उसका आपको मिल जाएगा टाइम जोन। मैंने बहुत पहले ही बताया हुआ कि ये कहाँ से आपको ढूंढना है। गूगल में सर्च मारिएगा, आपको अपना टाइम जोन मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये जो TZ इन है हमारा, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। तो हमारा टाइम और डेट एग्जैक्ट हमारे सिस्टम के अनुसार हमें मैच करके हमें दिखाई देगा, हमारा अपना टाइम जोन दिखाई देगा। ओके, तो ये काम हमने कर लिया। अभी ये सेटिंग्स को मैं क्लोज करता हूँ। ये हमारा मॉडल बनकर तैयार है। मॉडल बनने के बाद हमें इसको रन करना है, ताकि हमारा SQL क्वेरी जनरेट हो, और SQL क्वेरी जनरेट होने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवा कर हमें अपना टेबल बनाना है। तो पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, ये हमारा स्टूडेंट मॉडल क्रिएट हो गया। अभी इसमें माइग्रेट कर देना है।
और हमारा टेबल तैयार हो गया। देखिए यहाँ से एक हमारा टेबल ये वाला बन गया। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया। अभी हम लोग इसके लिए हम लोग एक सुपर यूज़र क्रिएट कर लेते हैं साथ में। python manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, और इसका नाम रखेंगे एडमिन, ईमेल कुछ नहीं, पासवर्ड एडमिन वाई। हमारा सुपर यूज़र क्रिएट हो गया। अभी हम लोग सर्वर रन करते हैं। तो सर्वर रन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा python manage.py रन सर्वर। सर्वर रन कर रहा है हमारा। हम लोग अपना एडमिन में जाकर लॉगिन कर सकते हैं, /admin लिखना है और यहाँ पर लॉगिन करना है। तो एडमिन ओके, हमारा अभी यहाँ दिख नहीं रहा, हमने एडमिन में रजिस्टर नहीं किया। रजिस्टर कर लेते हैं। जाना कहाँ में, हमें जाना है admin.py फाइल में यहाँ पर, और सिंपली इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने से पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो डॉट मॉडल्स में से, यानी करंट लोकेशन में से मॉडल है उसमें से इंपोर्ट करो क्या, स्टूडेंट। ओके, उसके बाद 8 admin.register, और हमें स्टूडेंट को करना है। तो स्टूडेंट यहाँ लिख दीजिए, लिख दिया स्टूडेंट, देन क्लास स्टूडेंट एडमिन। अब नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने स्टूडेंट एडमिन रखा हुआ बिकॉज ये स्टूडेंट मॉडल के लिए बना है, इसी वजह से। ये इनहेरिट करेगा एडमिन से मॉडल एडमिन क्लास को, और यहाँ पर बस हमें लिख देना है लिस्ट डिस्प्ले, यानी कि क्या क्या हमें वहाँ पर दिखना चाहिए। तो हमें दिखना चाहिए आईडी, फिर हमें दिखना चाहिए नेम, एक्चुअली सब दिखना चाहिए बट यहाँ मैं मैनुअली लिख रहा हूँ नेम। देन हमें रोल दिखना चाहिए, देन हमें दिखना चाहिए सिटी, देन हमारा क्या है नेक्स्ट है मार्क्स, तो मार्क्स भी दिखना चाहिए, और हमारा नेक्स्ट है पास डेट, तो ये भी दिखना चाहिए, और हमारा नेक्स्ट है एडमिशन डेट, तो ADM मैंने लिखा था, डेट टाइम ये लिखा हुआ था। सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद वापस से यहाँ आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब हमें ये दिखने लगा। इसके अंदर अब जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना डेटा डाल सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले डेटा हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद व्यू वगैरह भी हमें बनाना है। तो पहले डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे वापस आकर मिलता हूँ। मैं 10-12 यहाँ पर 10 आई थिंक काफ़ी होगा, बाकी जरूरत पड़ेगी तो आगे करेंगे। 10 डेटा मैं यहाँ इंसर्ट करने वाला। इंसर्ट करने के लिए आपको ऐड स्टूडेंट यहाँ पर जाना होता है और नेम लिखना होता है। मैं एक इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। नाम सभी को पता है कि कौन सा नाम, सोनम, देन 101 और सिटी इसका रांची, देन मार्क्स इसको मैं दे दूँगा 90, देन पास डेट हम लोग इसको देंगे, पीछे आते हैं अप्रैल का देते हैं 2 अप्रैल, और यहाँ पर एडमिशन डेट इसका कुछ भी लिख देंगे, वैसे हमारा लॉजिक तो अलग सा रहता है। जनवरी का एडमिशन दे देते हैं इसको 2 जनवरी का, और यहाँ पर आपको टाइम भी देना है अभी, तो कोई सा भी टाइम दे देते हैं। हम लोग इसको टाइम दे देंगे सुबह 6 बजे का। ये इसको एडिट करते हैं, सुबह 6:25:30 इतना कर देते हैं, और इसको कर देते हैं सेव। तो ये एक डेटा हमारा सेव हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें सोनम नाम दिख रहा है, रोल दिख रहा है, सिटी दिख रहा है, मार्क्स दिख रहा है, पास डेट में सिर्फ डेट दिखेगा, और एडमिशन डेट टाइम यानी कि ADM डेट टाइम में डेट दिखेगा और साथ में टाइम भी दिखेगा, लेकिन यहाँ मिनट तक ही दिख रहा है, सेकंड नहीं दिख रहा है। बस वापस से एक और रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आपको ऐड स्टूडेंट में जाना है, और यहाँ पर इस तरीके से हम डेटा इंसर्ट करते हैं। 10 डेटा में इंसर्ट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। मैंने 10 डेटा यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं नाम है सबका, रोल नंबर है अपना अपना, सिटी है, मार्क्स है, पास डेट है 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 4 मई, 7 अप्रैल, 4 मई, 7 मई, 7 अप्रैल। इस तरीके से ADM डेट टाइम है जिसमें डेट और टाइम दोनों लिखा हुआ। तो इस तरीके से मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया 10। इसके साथ हम लोग अपना काम करेंगे। ओके, अभी डेटा तो हमारे पास चला आया है, अभी इतना काम हमारा हो गया। अभी हमारा काम है व्यू फंक्शन लिखना, फिर टेम्पलेट फाइल में इसको रेंडर करवाना। तो व्यू फंक्शन हम लोग लिखेंगे, उससे पहले टेम्पलेट फाइल बना लेते हैं। तो अपने एप्लीकेशन में जाना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर लिखना है, टेम्पलेट्स के अंदर स्कूल नाम का फोल्डर बनाना है जो हमारा एप्लीकेशन नाम है। उसके अंदर फिर हमें एक बनाना है फाइल। मैं यहाँ पर home.html लिख रहा हूँ, आप नाम कुछ भी रख सकते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा ये हमारा हो गया। इसमें बेसिक सा कोड लिखेंगे हम लोग, इसमें एक टेबल बनाएंगे और बाकी सारा काम करेंगे। बट उससे पहले व्यू फंक्शन बना लेते हैं एक सिंपल सा।
मॉडल यूज़ करेंगे तो मॉडल को हम लोग पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट, एक ही मॉडल है हमारे पास, उसी का यूज़ करना है, स्टूडेंट। व्यू बनाते हैं, व्यू बनाने के लिए होम का व्यू बना रहे हैं तो होम लिख दिया मैंने। इसके अंदर रिक्वेस्ट लिखना है और फिलहाल के लिए मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, इसमें हमारा डेटा रिटर्न आएगा। देन स्टूडेंट मॉडल जो हमने बनाया वह ऑब्जेक्ट्स, और एक सिंपल सा ऑल ले लेता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पर हम लोग क्योंकि एसक्यूएल क्वेरी भी देखेंगे कि क्या क्वेरी हमारा बन रहा है या फिर क्या हमें रिटर्न आ रहा है, ये भी हमें देखना है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, जो हमने पहले देखा हुआ है वो सारा कुछ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट डेटा यानी कि हमारा क्या आ रहा है वह एक बार एग्जामिन कर लेंगे। मैं एक न्यू लाइन बना देता हूँ, फिर हम लोग प्रिंट करके एसक्यूएल का क्वेरी भी देख लेंगे कि हमारा एक्चुअली में एसक्यूएल का क्वेरी क्या बन रहा है, ताकि हम लोग इसको बेहतर तरीके से एग्जामिन कर पाएँ, डिबग कर पाएँ। देन यहाँ पर आपको लिखना होता है स्टूडेंट डेटा डॉट क्वेरी प्रॉपर्टी। देन फाइनली ये रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न रेंडर करेगा एक टेम्पलेट। तो रिक्वेस्ट, और ये हमारा है स्कूल के अंदर में होम डॉट HTML, और ये जाएगा हमारा किस फॉर्म में, डिक्शनरी के फॉर्म में, जिसमें हमारा ये रहेगा स्टूडेंट्स, और इसका वैल्यू बनेगा स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा। ये ओके, सिंपल सा है, ज़्यादा हमने कुछ गड़बड़ यहाँ काम नहीं किया हुआ। देखिए मैंने क्या किया हुआ इस भी फंक्शन में कि इसमें जो भी डेटा आएगा वह क्वेरी सेट हुआ स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा में आएगा। इसको देखने के लिए टर्मिनल में कि एक्चुअली में इसमें है क्या, मैंने इसको प्रिंट कर लिया और वह हमें पता चलेगा कि कौन सा डेटा है। उसके लिए हमने रिटर्न इस तरीके से टेक्स्ट लिख दिया, एज इट इज हमें दिखाई देगा। देन इससे हमें एक न्यू लाइन मिल जाएगा, और एसक्यूएल क्वेरी यानी कि इस डेटा सेट में, इस क्वेरी सेट में क्या क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम लोग देखने के लिए क्वेरी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, और उसको हमें पता चले, इसलिए ये टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। देन फाइनली हमारा जो नॉर्मल सा काम होता है वी फंक्शन का कि रिटर्न रेंडर करना, वो हमने लिखा हुआ है। और इस बार इसमें जाएगा क्या, इसमें जो भी डेटा रहेगा वह डिक्शनरी के फॉर्म में जाएगा। ये की, यहाँ का की यहाँ पर बन जाएगा वेरिएबल, जिसको जो कि मल्टीपल डेटा जा रहा है, तो फॉर लूप लिख कर हम लोग इसको रिट्रीव कर लेंगे। क्विकली मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ और सारा डेटा लिख कर आपके पास वापस आता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, होम डॉट HTML में हमने सिंपल सा स्टाइल लिखा, यानी कि इंटरनल CSS लिखा ताकि हमारा टेबल का बॉर्डर वगैरह आ जाए। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हमने एक TH बनाया, ID का, नेम का, रोल का, सिटी का, मार्क्स का, पासिंग ईयर, फिर पासिंग डेट लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देन एडमिशन डेट टाइम हमने एक नया इसमें बनाया हुआ है, पहले हम लोग ये नहीं देखते थे बट अब हम लोगों ने ये नया बनाया। देन फॉर लूप लगाया हमने, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स में जो भी आ रहा है, यहाँ व्यू में स्टूडेंट्स में जो भी आ रहा है ऑब्जेक्ट्स, उसमें से पहला ऑब्जेक्ट निकालेगा और स्टूडेंट में डालेगा। फिर उसमें से उसका ID और डिस्प्ले होकर दिखाई देगा, नेम, रोल, सिटी, मार्क्स, पास डेट और पास ADM डेट टाइम दिखाई देगा। लूप दोबारा से चलेगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें से स्टूडेंट में आएगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट का हमें डेटा दिखाई देगा। इस तरीके से जितना भी डेटा आएगा या फिर जितना भी डेटा इस स्टूडेंट्स में रहेगा वो सारा डेटा हमें रिट्रीव होकर हमारे टेम्पलेट फाइल में हमें दिखाई देगा। ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है। अभी हम लोग बात करेंगे लुकअप्स की। हम लोग अभी मेन कॉन्सेप्ट में आए ही नहीं है, बट फिलहाल के लिए मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने ऑल किया हुआ था, हमारा सारा डेटा हमें दिख रहा है या नहीं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर चले आइए और सिंपली सर्वर तो हमारा रन कर रहा है। हमने एक मेन काम नहीं किया है, URL डिफाइन नहीं किया है, तो हम लोग को आना है यहाँ पर URLs में और यहाँ पर URL डिफाइन करना है। फ्रॉम स्कूल इंपोर्ट व्यूज़, और यहाँ पर आना है होम रखना है इसको, तो इसको खाली कर देंगे यहाँ से और ये व्यूज़ डॉट होम हो जाएगा हमारा, व्यूज़ डॉट होम। सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद अभी हम लोग इसमें आते हैं और अपना रन करते हैं। तो देखिए हमारा सारा डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, सोनम से लेकर आतिफ तक का सारा डेटा, सभी कॉलम में अपना अपना डेटा रखा हुआ है। अब हम लोग इसमें से चलाएंगे अपना लुकअप और एक एक को टेस्ट करके देखेंगे कि उससे क्या होता है। मैं बहुत ही सिंपल सा लुकअप आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, लेकिन आप इससे भी कॉम्प्लिकेटेड लुकअप्स बना सकते हैं कंबाइन करके, ध्यान रखिएगा ये बात। इन फाइल्स की आवश्यकता नहीं है तो इनको मैं कर देता हूँ क्लोज, बस इसमें हमें ध्यान देना है। इसमें भी वह इतना मैं नीचे, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ से चलेंगे। तो ऑल हमने देख लिया, इसको हटा देते हैं, ये बस ऐसे टेस्टिंग के लिए था। इसको करते हैं कॉपी पेस्ट नीचे
और इसको यहाँ चलाते हैं। आप गेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं फिल्टर या फिर एक्सक्लूड। तो मैं यहाँ पर फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गेट यूज़ करते हो तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट आपके पास आएगा, उस केस में आपको फॉर लूप यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो फॉर लूप यूज़ नहीं करना है वरना एरर मिलेगा। जब फिल्टर का यूज़ करेंगे या फिर एक्सक्लूड का यूज़ करेंगे तो हमें से क्वेरी सेट मिलेगा, एक पूरा का पूरा सेट मिलेगा, तो उस केस में आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सब कुछ फिल्टर में दिखाऊंगा, आप इसको गेट में या फिर एक्सक्लूड में भी एग्जामिन करके देख सकते हैं। तो फिल्टर का मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फिल्टर हम लोग क्या करेंगे कि नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर यानी कि फील्ड का नाम लिखा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मॉडल्स कहाँ गया, मॉडल्स हमारे यहाँ पर है। मैं कह रहा हूँ कि नेम फील्ड में एग्जैक्ट देखो, तो एग्जैक्ट देखने से पहले आपको यहाँ लिखना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 बार और एग्जैक्ट, ये हमारा लुकअप हो गया। इस फील्ड में एग्जैक्ट ये वाला वैल्यू है, अगर है तो वह हमें रिटर्न मिल जाएगा। जितना भी होगा, सोनम 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जितना भी नाम होगा वह हमें क्वेरी सेट के रूप में स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा में रिटर्न मिलेगा। आप इसको प्रिंट होते हुए यहाँ पर देख सकते हैं, क्या क्वेरी हमारा चलेगा वह आप देख सकते हैं। देन इसमें जो भी होगा डेटा वह हमारा डिक्शनरी के फॉर्म में यहाँ से टेम्पलेट में आएगा। अगर एक से अधिक डेटा तो आपको फॉर लूप के थ्रू वह डेटा दिखाई देगा। तो मैंने सोनम के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इसको अगर सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो मुझे यहाँ पर कोई भी डेटा दिखाई नहीं देता। वाई क्यों नहीं दिखाई देता? बिकॉज ये केस सेंसिटिव है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सोनम जो हमारा है ये सोनम का एस कैपिटल है और हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सोनम एस स्मॉल में, तो इसको आप कैपिटल कीजिए। अब एग्जैक्ट हमारा ये मैच करेगा, नेम फील्ड में सोनम एग्जैक्ट मैच इसको मिलेगा और ये उसको रिटर्न करेगा। देन ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये केस सेंसिटिव। अगर आपको केस इनसेंसिटिव चाहिए कि नहीं स्मॉल में लिखो या कैपिटल में, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मैच करना पड़ेगा, तो उस केस में ये मैं वही पेस्ट करता हूँ। उस केस में आपको यूज़ करना है आई एग्जैक्ट का। यहाँ पर बस आपको आई लिखना है, आई एग्जैक्ट। अब आपने ये कैपिटल में लिखा हुआ है, सेव कीजिए। क्योंकि ये कैपिटल में है यहाँ पर तो ये तो हमारा दिखेगा ही। साथ में अगर आप इसको स्मॉल भी कर देते हैं, अब इस एस को स्मॉल भी कर दिया तो भी ये हमारा मैच हो जाएगा, बिकॉज ये केस इनसेंसिटिव है, इस वजह से हमें डेटा देखने को मिलेगा। अभी क्या होता है कि कुछ कुछ डेटाबेस में ये काम करता है, कुछ कुछ में काम नहीं करता। यानी कि एग्जैक्ट ये जो हमारा लुकअप है या फिर आई एग्जैक्ट जो हमारा लुकअप है, ये केस पे डिपेंड नहीं रहता। आपको इसको कुछ भी केस दे, जैसे कि एग्जैक्ट में भी हमने देखा कि स्मॉल में हो तो नहीं चल रहा था, आपको एग्जैक्ट केस देना पड़ता है। यहाँ कैपिटल है तो वहाँ भी कैपिटल रहेगा, वहाँ कैपिटल तो यहाँ भी कैपिटल रहना चाहिए। मगर कुछ डेटाबेस ऐसे हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं, मतलब वो अपने तरीके से काम करती है। तो मेरे कहने का सिंपल से इतना मतलब है कि अगर आप SQLite 3 यूज़ कर रहे हैं तो उसका आपको एक्शन कुछ और, अगर आप MySQL यूज़ करेंगे तो उसका एक्शन कुछ और, आप अगर MS SQL यूज़ करेंगे तो उसका कुछ और, या फिर Oracle SQL यूज़ करते हैं तो उसका कुछ और। यानी कि हर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अलग अलग अपना रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अगर काम कर रहा है सही तरीके से तो फिर बढ़िया, नहीं तो उनका अपना आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग थोड़ा, ये हमारा जो SQL क्वेरी जनरेट हो रहा है वह हमें रिटर्न तो मिल रहा है। क्वेरी सेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक है तो एक ही मिलेगा। और हमारा जो SQL क्वेरी जनरेट हो रहा है वह कुछ इस तरीके से, तो ID कॉलम लिया, नेम लिया, सभी कॉलम्स को लिया, फ्रॉम जो हमारा टेबल है वह यहाँ वेयर क्लॉज लगाया और नेम में लाइक मैच कर रहा है सोनम। ये जो एस्केप स्लैश आप देख रहे हैं ये SQL का पार्ट है एक्चुअली में, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको एस्केप कर रहा है बैक स्लैश को, तो SQL में ये पढ़ा जाता है, तो उसमें हम लोग नहीं जाते हैं इसमें इसके डिस्कशन में। यहाँ बस आप आकर एग्जामिन कीजिएगा हर एक का, मैं हर एक का आपको दिखाऊंगा नहीं, बट आप यहाँ पर आकर जरूर देखिएगा कि उसके रिगार्डिंग क्या यहाँ SQL क्वेरी जनरेट हो रही है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हो सकता है कि इसी से आप सीख जाएँ SQL भी अगर आपको नहीं आता है तो ये हमने एग्जैक्ट देख लिया। एग्जैक्ट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंटेन की। तो यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है कंटेन्स एक्चुअली में कि क्या कोई ऐसा नाम है जिसमें सोनम कंटेन होता है। आप जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा नाम रहता है, जैसे सोनम शर्मा, सोनम वर्मा, सोनम झा, तो सोनम अगर आप कंटेन है तो वो सोनम शर्मा भी आएगी, सोनम वर्मा भी आएगी, सोनम झा भी आएगी, तीनों चली आएगी। यहाँ पर अगर मैं कोई एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि क्या, मैं एक बार डेटा देखता हूँ देखिए हम लोग बेहतर तरीके से कर पाए। देखिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ यू, देखिए राहुल में भी यू है और कुणाल में भी यू है, तो जिसमें यू है उसका डेटा मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि क्या नेम फील्ड में कंटेन्स
यू, स्मॉल में यू लिखा हुआ है तो ये चेक करेगा कि क्या नेम फील्ड में कंटेन्स यू, और जो जो भी कंटेन करता है यू, नेम फील्ड में सिर्फ ये देखेगा, जो जो भी कंटेन करता है यू वो हमें रिटर्न मिल जाएगा स्टूडेंट डेटा में। देन हम लोग उसको डिस्प्ले करेंगे। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया कि राहुल में यू होता है तो ये मिला, कुणाल में यू होता है तो ये मिला हमें हमारे डेटा में से फिल्टर होकर। ओके, इसका अगर आप देखेंगे एसक्यूएल क्वेरी तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए ये इसको इस तरीके से कर रहा है, लाइक %% यू। ओके, तो ये सब एसक्यूएल का क्वेरी है, जिनको पहले से आता है उनको ये इजीली समझ में आ जाएगा ये क्वेरी हमारा। और नहीं आपको समझ में आता है, नहीं आपको पता है एसक्यूएल ठीक से, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इस चीज़ को आप समझ लीजिए, क्वेरी सेट एपीआई को ठीक से समझ लीजिए, आप सारा काम कर पाएंगे एसक्यूएल से रिलेटेड। अब स्मॉल यू की जगह अगर मैं कैपिटल यू लिख देता हूँ तो कैपिटल यू हमारा यहाँ कोई भी नहीं, ध्यान रखिएगा, कभी कभी काम करेगा, कभी कभी काम नहीं करेगा, जैसा कि मैंने कहा है। इसमें देखते हैं कि काम करता है या नहीं। इसमें रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा ये काम कर रहा है, स्मॉल हो या कैपिटल हो ये ढूंढ कर हमें दे दे रहा है, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट ये केस सेंसिटिव होता है, किसी किसी डीबीएस में आपको देखने को मिलेगा कि यू स्मॉल यहाँ पर है तो यहाँ पर भी स्मॉल ही होना चाहिए, वही डेटा फिल्टर होकर दिखाई देगा। कैपिटल के लिए मतलब केस इनसेंसिटिव फिर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा आई कंटेंट्स का। फिर इसमें आप कैपिटल में दीजिए, स्मॉल में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको आपका डेटा देखने को मिल जाएगा। इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए मेरा डेटा यहाँ मिल रहा है। इसमें अगर कैपिटल में मैं यू लिख देता हूँ तो भी मेरा डेटा मुझे मिल जाएगा। इसी तरीके से एक इन है, तो इन में आते हैं अभी, इसको मैंने क्या कमेंट, और इसमें मैं अभी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, आईडी कर देता हूँ मैं, आईडी इन इक्वल, और यहाँ पर हम लोग लिस्ट देते हैं तो 1 5 7। मैं कह रहा हूँ कि आईडी में देखो 1 5 और 7 इनको सिर्फ हमें फ़िल्टर करना है। क्या आईडी में ये सारे हैं, अगर हैं तो इनको फ़िल्टर कर दो, तो ये हमें यही डेटा दिखाई देगा 1 5 और 7, जिन फील्ड्स की, जिन रॉज की आईडी 1 5 और 7 है वो हमें फ़िल्टर होकर मिल जाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप, देखिए 1 आईडी सोनम तो वह मिल रहा है, 5 आफरीन तो वह मिल रहा है, और 7 कुणाल तो हमें वह देखने को मिल रहा है, उनका डेटा देखने को मिल रहा है। तो ये इनका कमाल हो गया। अभी एक और आपको दिखा देता हूँ इसी का एग्जांपल, जिससे मार्क्स में आपको देखना, आपको जानना हो कि किन किन बंदों का 60 नंबर आया, 60 नंबर किन किन बंदों का है, 60 नंबर किन किन बंदों का है। तो आप देखना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पर 60 लिखिए, सेव कीजिए, तो ये देखिएगा कि इस फील्ड में 60 नंबर किन किन का है, वह डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, हमसे एक मिस्टेक हो गई, हमारा एक अंडरस्कोर है यहाँ पर, जबकि 2 अंडरस्कोर होना चाहिए, हमने एक एक्स्ट्रा मिटा दिया हुआ है। तो मैं इसको फिर से सेव किया, सेव करने के बाद वापस इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमें जिन जिन बंदों का मार्क्स 60 है वह डेटा हमें देखने को मिलता है। अब आप जानना चाहते हैं कि किन किन बंदों का मार्क्स 60 और 70 है, तो उस केस में आप 60 70 इस लिस्ट में डाल दीजिए। ये आपको जिन जिन का 60 और 70 मार्क्स होगा वह डेटा आपको फेच करके यहाँ पर दिखाएगा, यानी फिल्टर करके यहाँ पर दिखाता है और वही आपको यहाँ पर फेच करवाते हैं। ओके, तो ये इनका मैंने 2 एग्जांपल आपको दिखाया। अब हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रेटर देन की। तो ग्रेटर देन के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ GT लिखना होता है, GT यानी कि ग्रेटर देन। तो मैं जानना चाहता हूँ कि किन किन बंदों का मार्क्स 60 से ज़्यादा यानी कि ग्रेटर देन 60 है, वह डेटा मुझे फिल्टर होकर मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ध्यान रखिएगा अंडरस्कोर 2 बार देना है फील्ड लिखने के बाद। लुकअप लगाया है यहाँ GT = 60, तो 60 से जो भी ग्रेटर देन होगा वह हमें देखने को मिलेगा। देखिए 70 90 और 80 का हमें डेटा मिल रहा है, ये सबका ऊपर है। उसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल हो यानी कि 60 भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, तो आप ग्रेटर देन इक्वल के लिए GTE लिखेंगे, इसमें 60 के इंक्लूड कर देगा, यानी कि 60 और 60 से ऊपर जो भी डेटा होगा वह डेटा आपको यहाँ पर फिल्टर होकर देखने को मिलेगा। वह फिल्टर होकर जाता है स्टूडेंट डेटा में जो कि आप रेंडर कर रहे होते हैं, इसीलिए आपको वेब पेज में वह दिखाई देता है। यानी इसी तरीके से हमारे पास लेस देन है और लेस देन इक्वल है। तो पहले लेस देन दिखाता हूँ। लेस देन के लिए आपको लिखना होता है LT स्मॉल में लिखना है, LT लिखा, उसके बाद 60 से जो कम होगा वह डेटा आपको देखने को मिलेगा, जिसका मार्क्स 60 से कम है वह डेटा आपको देखने को मिलता है। अगर देखना है कि 60 से कम और 60 के इक्वल कौन कौन सा है तो आपको LTE लिखना पड़ेगा।
LTE इक्वल 60। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो 60 और 60 से कम जिसका भी मार्क्स होगा वह आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। देन इसके अलावा हमारे पास स्टार्ट्स विथ है, तो स्टार्ट्स विथ के लिए हम लोग नेम में चले आते हैं। ये नेम में स्टार्ट्स विथ, देखिए स्टार्ट्स विथ इक्वल S। तो S से जिसका देखिए स्मॉल में मैंने S लिखा हुआ है, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर स्मॉल में लिखते हैं तो क्या होता है, मैंने S स्मॉल में लिखा स्टार्ट्स विथ, हो सकता है काम करे काम ना करे, बट ये केस सेंसिटिव होता है स्टार्ट्स विथ। अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो वहाँ भी स्मॉल में, डेटा में भी स्मॉल में होना चाहिए, तभी ये हमारा रिट्रीव करके रिटर्न करके हमें देगा फिल्टर करके। तो मैंने इसको सेव किया। मैंने कहा कि नेम फील्ड में देखिए कि कौन कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि स्टार्ट हो रहा है स्मॉल S से, वह मुझे फिल्टर करके इसमें देना है और हमें वो वेब पेज में दिखेगा। तो मैंने इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। तो सोनम S से शुरू हो रहा है तो ये हमें मिल जा रहा है, समीर हमारा S से शुरू हो रहा है तो हमें ये 2 डेटा मिल जा रहा है। बट एक केस सेंसिटिव होता है जो कि यहाँ काम नहीं कर रहा है, मे बी इस डेटाबेस में काम ना कर रहा हो। केस इनसेंसिटिव के लिए हमारे पास आई स्टार्ट्स विथ है, आई स्टार्ट्स विथ, जिसमें आप स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हमें डेटा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से स्टार्ट्स विथ के बाद हमारे पास आता है एंड्स विथ, यानी कि अंत होना चाहिए। तो एंड्स विथ ये केस सेंसिटिव होता है। आप चाहते हैं कि मैं डेटा एक बार देखता हूँ यहाँ से कि जो एंड हो रहा है वह लेटर, तो मैं यहाँ पर देखते हैं कि कोई कॉमन है क्या। एल हमारा कॉमन है राहुल में और कुणाल में, तो एल लिखता हूँ मैं। एल में आप देखेंगे फिर अली भी और रानी भी लिख सकते हैं आप, एल ही दे देते हैं। एल राहुल में और कुणाल में कॉमन है, तो मैं कह रहा हूँ कि एंड्स विथ एल, यानी कि नेम फील्ड में जिन जिन वैल्यू का एंड्स विथ एल है वह डेटा मुझे चाहिए फिल्टर करके, तो वह डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें आपको राहुल और कुणाल देखने को मिलेगा। ओके, देन ये केस सेंसिटिव होता है। केस इनसेंसिटिव के लिए चाहिए, यानी कि अभी आप स्मॉल में कैपिटल में, तो अभी तो ये हमारा काम नहीं कर रहा है। अगर मैं कैपिटल में इसको लिखूँ एंड्स विथ को और यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये हमारा दे रहा है, बट ये केस सेंसिटिव होता है। और नीचे केस इनसेंसिटिव के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आई एंड्स विथ, जिसमें आपको स्मॉल है तो आपको स्मॉल ही लिखना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप स्मॉल में या कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो मैं कैपिटल में लिख दूँ तो भी मेरा ये काम करेगा। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा ये काम कर रहा है। ओके, तो एंड्स विथ हो गया। अभी आगे क्या है, इसके बाद हमारा है रेंज आई थिंक, तो एक कॉपी करते हैं और यहाँ पर रेंज लाते हैं। रेंज में हम लोग देखेंगे डेट का, तो पास डेट जो हमारा है उसमें फिर अंडरस्कोर 2 बार देना है रेंज, और इसमें लोग रेंज डिफाइन करते हैं इक्वल और बिटवीन पैरेंथेसिस आपको रेंज देना है। तो डेट का रेंज हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, यानी कि इस डेट और इस डेट के बीच में जो भी पास डेट का रेंज है उसके बीच में जो भी डेटा हमारा वह हमें फिल्टर करके मिले। तो मैं यहाँ पर डेट दे रहा हूँ। डेट देने का फॉर्मेट देख लीजिए, आपको ईयर लिखना है पहले, जैसे 2020 मैंने लिखा, फिर आपको मंथ लिखना है तो मैंने मंथ लिखा, फिर आपको डेट लिखना होता है। तो मैंने लिखा 1 अप्रैल 2020, कॉमा देना है, फिर से कॉट देना है और फिर से ईयर 2020, देन डैश दिया, फिर मैं इसमें दे रहा हूँ मंथ और मैं इसमें दे रहा हूँ 10 मई। तो 10/5/2020 और 1/4/2020, यानी कि 1 अप्रैल 2020 और 10 मई 2020 के बीच में जो भी डेटा होगा ये पास डेट को देखते हुए फिल्टर करेगा। जो भी डेटा होगा वह डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक बार पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग। 1 अप्रैल से हमने दिया हुआ है, तो अप्रैल डेट का देखिए 7 अप्रैल का हमें ये डेटा दिखेगा, 7 अप्रैल का, 2 अप्रैल का ये भी डेटा दिखेगा, और 5 मई का, यानी कि 2 ये 4 मई के दिखेंगे। 7 मई ये वाला डेटा हमें नहीं दिखेगा। एक डेटा हमें नहीं दिखेगा समीर का, बाकी सारा डेटा हमें दिखना चाहिए, क्योंकि 2 अप्रैल 2 अप्रैल, 4 मई और 4 मई यहाँ भी है, 4 मई यहाँ भी है और 7 अप्रैल यहाँ भी। हमें कम करना पड़ेगा, हमने 10 मई किया हुआ है यहाँ पर, विच इज़ नॉट गुड। तो 5 कर देता हूँ मैं, यानी कि 5 मई। तो ये 5 मई है। देखिए ईयर लिखना है, मंथ लिखना है, डेट लिखना है, ये फॉर्मेट ध्यान में रखिएगा वरना मिस्टेक होगा। तो 1 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में जो भी डेटा हुआ है इंसर्ट, या फिर जो भी पास डेटा में हमारा डेटा है, इंसर्ट नहीं, पास डेटा में जो हमारा
यहाँ आपको वैल्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये फिल्टर करेगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए 2 अप्रैल 2 अप्रैल 2 अप्रैल 4 मई 4 मई 7 अप्रैल 4 मई 4 मई 7 अप्रैल, ऐसे करके आपको दिखाई देगा। अभी अगर हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, अगर हम लोग इसको 3 मई कर दें तो फिर 4 मई वाला डेटा हमें दिखाई नहीं देगा। ये 1 अप्रैल से लेकर 3 मई का डेटा ही आपको देखने को मिलेगा। तो मई का डेटा गायब हो गया, सिर्फ अप्रैल का हमें दिख रहा है। 2 मई का होता तो हमें दिखाई देता है, 1 मई का होता तो हमें दिखाई देता है, बट वैसा डेटा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से हमें ये दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ अप्रैल का ही दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये है तरीका बिटवीन रेंज निकालने का। इसका अगर आप देखेंगे एसक्यूएल क्वेरी, देखिए ये बिटवीन वाला केस यहाँ पर चल रहा है, बिटवीन इतना एंड इतना उसका डेटा आपको फैच करके ये दे रहा है। तो आप बराबर से एसक्यूएल क्वेरी को मॉनिटर करते जाइएगा। मैं बार बार मॉनिटर करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तब। अब मैं आपको एक डेट का दिखाता हूँ, जिसमें हम लोग डेट टाइम का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, जैसे फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। तो यहीं से आपको इंपोर्ट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, डेट टाइम से डेट टाइम इंपोर्ट कर लेते हैं, वैसे नहीं करना, आपको डेट इंपोर्ट करना है और आगे हमें टाइम भी काम आएगा। तो टाइम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी हमें टाइम नहीं काम आएगा, सिर्फ डेट हमारा चाहिए था, बट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बार बार ऊपर कौन आए या फिर हटा देते हैं यार, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी कर लेंगे। तो नीचे आते हैं और यहाँ पर इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि इससे हमें मिलता क्या। तो ऊपर वाले को कमेंट कर दिया मैंने, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। और ये डेट टाइम फील्ड में होता है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो मैंने ये जो फील्ड बनाया था ये डेट फील्ड था, और ये जो हमारा फील्ड था लास्ट वाला कॉलम, ये फील्ड हमारा था डेट टाइम फील्ड। तो ये डेट जो हम लोग लुकअप देख रहे हैं ये सिर्फ डेट टाइम फील्ड के साथ ही काम करता है, डेट फील्ड के साथ काम नहीं करेगा। डेट टाइम फील्ड होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमारा ये कॉलम ना होकर EDM डेट टाइम ये वाला फील्ड काम आएगा। देन यहाँ पर आपको डेट लिखना है। उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से गायब इतना, और वापस से लिख कर आपको दिखाऊंगा। आपको लिखना होता है यहाँ पर डेट, जो हमने इंपोर्ट किया ऊपर में वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डेट लिखा। और यहाँ पर आपको डेट लिखना होता है कुछ इस फॉर्मेट में कि पहले ईयर लिखिए, कॉमा दीजिए, फिर मंथ लिखिए, फिर कॉमा दीजिए, फिर डेट लिखिए। तो ये मैंने लिखा। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि हमें कुछ डेटा देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एक्चुअली में इसमें जो डेट है हमारा वो अलग है, इस तरीके का नहीं। तो एग्जैक्ट एक डेट देना है हमें, उस डेट का हमें डेटा दिखाई देगा। तो हमने डेट पुराना इसमें दिया हुआ है, यानी कि हमारा 2020 जनवरी फरवरी का हमने डेट इसमें लिखा हुआ था। अगर आपको याद हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर से। तो इनमें से कोई एक डेट हमें देना है। लास्ट वाले कॉलम में देखिएगा जनवरी 2 है, जनवरी 3 है, जनवरी 3 है, फरवरी 3 है, फिर फरवरी 6 है और जनवरी 10 है। इनमें से कोई एक देते हैं, जनवरी 3 दे देता हूँ मैं। तो 2020 लिखा, फिर मंथ लिखना है 1 और तारीख 3 जनवरी 2020 लिखा मैंने। तो ये उसके अकॉर्डिंग मैच करेगा और वह डेटा में फ़िल्टर करके यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 2 तारीख को माफ़ कीजिएगा 3 जनवरी को इस वाले को आपको देखना है, ये लास्ट वाला कॉलम आपको देखना है। तो एडमिशन डेट टाइम ये वाला कॉलम आपको देखना है, एडमिशन डेट टाइम ये वाला। 3 जनवरी को 2 डेटा यानी कि 2 एडमिशन हुआ था, तो वह आपको 2 रिकॉर्ड देखने को मिलता है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं 2 जनवरी कर देता हूं, तो 2 जनवरी को जो डेटा होगा वह डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि होगी सिर्फ एक सोनम। देखिए 2 जनवरी को सिर्फ सोनम का एडमिशन हुआ था, तो वह डेटा हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर तो आपको डेट इस तरीके से करना हो फिल्टर, तो आप ये वाला यूज़ करेंगे। बट ध्यान रखिएगा कि ये डेट जो है बस सिर्फ काम आपका आएगा डेट टाइम फील्ड में ही, यानी कि डेट टाइम फील्ड मतलब यहाँ पर जो डेट टाइम फील्ड आप लिखते हैं इसमें इस डेट फील्ड में काम नहीं आएगा, सिर्फ ये डेट टाइम फील्ड में वर्क करता है। आप इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक और इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने इसको किया कमेंट और यहाँ पर मैं डेट लिखने के बाद इसमें एक और लुकअप लगाता हूँ ग्रेटर देन का। देखिए मैंने क्या किया कि इसमें पहले डेट लगाया, फिर डबल अंडरस्कोर 2 बार लिखकर फिर एक और लुकअप लगा दिया। तो आप इस तरीके से मल्टीपल लुकअप्स भी लगा सकते हैं इन सभी में। पहले एग्जैक्ट लगाइए, फिर कुछ और लगा दीजिए, ग्रेटर देन लगाइए, फिर कुछ और लगा दीजिए। आपका लॉजिक बस सही तरीके से होना चाहिए। जैसे इसमें बैठ रहा है कि पहले डेट में से हमें क्या करना है, इसमें ग्रेटर देन, कि इस
डेट से ग्रेटर में जो भी होगा वह हमें दिखेगा। तो मैं इसमें से ये हटा कर देता हूँ 4 जनवरी 2020 से ग्रेटर में जिसका भी एडमिशन होगा वह सारा डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 4 जनवरी, 3 फरवरी, 6 जनवरी, 10 जनवरी। तो 2 जनवरी सोनम का डेटा नहीं दिख रहा है और 3 जनवरी राहुल का डेटा नहीं दिख रहा है। ओके, इस तरीके से आप इसको बेहतर बना सकते हैं अपने क्वेरीज को। इसमें अगर आप देखेंगे इसका ये एसक्यूएल क्वेरी, देखिए ये किस तरीके से एसक्यूएल क्वेरी बनाया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करने का फ्रॉम दिस टेबल वेयर क्लॉज लगाया जिसमें ये डेट लगा रहा है, और फिर इस टेबल में से ये नल करके ग्रेटर देन ये डेट लगा रहा था। आप इस एसक्यूएल क्वेरी को एक बार एग्जामिन जरूर कीजिएगा जब भी आपको यहाँ पर, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तब ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। कह रहा हूँ मैं कि आप एसक्यूएल क्वेरी ही सीख जाएंगे इससे, अगर आपको नहीं आता है तो। नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, बस समझ के रखिए कि इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ से क्या होता है, उसी से आपका काम हो जाएगा। तो ये था हमारा डेट के रिगार्डिंग। अब इसी तरीके से हमारे पास ईयर आता है। ईयर आप डेट के साथ भी काम कर सकते हैं और डेट टाइम फील्ड्स के साथ भी काम कर सकते हैं, यानी कि इस वाले फील्ड के साथ भी काम हो सकता है और इस वाले फील्ड के साथ भी काम हो सकता है। तो हम लोग डेट वाले फील्ड के साथ काम करेंगे। इसमें कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार, इसको कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पर आना है और यहाँ से यहाँ तक मैं कर देता हूँ गायब। डेट वाले फील्ड से करेंगे तो पास डेट उसका नाम है अंडरस्कोर यहाँ पर आपको ईयर लिखना है और इक्वल मैंने लिखा 2020 और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए तो 2020 में जो भी काम किया होगा आपने वो सारा डेटा आपको दिखाई देगा। फिर 2019 का अगर कोई हमारे पास डेटा होता, एक डेटा डाल देते हैं, उसमें क्या है, कोई नाम लिखते हैं, यहाँ पर का रोल नंबर है 111111 और इसका सिटी बोकारो दे दिया, इसका हमने मार्क्स दे दिया इतना और हमें डेट देना है 2019 का। तो ये हमारा 2019 आ गया मई। इसके बाद ये एडमिशन डेट इसका कुछ भी दे देते हैं, इसको और पीछे लेकर चलते हैं 2018 में लेकर चलते हैं 2018 और टाइम दे दिया और सेव कर देते। 2019 का हमारे पास एक डेटा है, देखिए ये वाला हमने 2020 के लिए लिखा हुआ रिकॉर्ड, यानी कि 2020 का जो भी होगा रिकॉर्ड वह हमें फिल्टर होकर मिले। तो यहाँ आपको सिर्फ 2020 का ही मिलेगा, 2019 का नहीं मिलेगा। लेकिन आप जैसे इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर अगर 2019 आप कर देते हैं 2020 की जगह पर, तो 2019 में जो डेटा होगा इस फील्ड में वह डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको 2019 करके इसमें रिफ्रेश किया तो सिर्फ एक डेटा है रोहन का, तो आपको उसका डेटा देखने को मिल रहा है। ओके, तो ईयर का काम समझ में आ गया। अभी हम लोग इसमें ग्रेटर देन लगा सकते हैं कि 2019 से ग्रेटर देन में जो भी है वह सब दिखे। तो 2019 से 2020 में हमारा डेटा है, 2020 का डेटा आपको देखने को मिलेगा। फिर 2019 का आपको नहीं डेटा देखने को मिलेगा। और 2019 का भी डेटा आपको देखना है तो आपको ग्रेटर देन इक्वल लगाना पड़ेगा, GTE। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहली बात तो ये कि मैंने इसको इसी में क्यों कर दिया, बिकॉज मुझे इसको तो आप लोगों को देना है। तो एक तो मैं इतना कर देता हूँ इसको, उसके बाद इसको दिखाता हूँ। तो ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि 2019 और 2020, 2019 और 2019 से ज़्यादा आगे का ईयर का जो भी डेटा होगा वह डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए रोहन हमारा 2019 का डेटा है वह हमें देखने को मिल रहा है, इस कॉलम में देखना है, पासिंग डेट वाले कॉलम में देखना है। 2019 का डेटा देखने को मिल रहा है और उससे ऊपर यानी कि 2020, 2021, 2022 जो भी होता है वह डेटा हमें देखने को मिलता। इसी तरीके से हमारे पास है मंथ, तो मैं आपको मंथ दिखाता हूँ। मंथ हमारा अप्रैल यानी कि चौथे महीने में क्या क्या है डेटा वह आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने मंथ 4 कर दिया। देखिए अप्रैल में हमारा हुआ है, मई में हुआ है, अप्रैल और मई में ही हुआ है। तो मैंने 4 लिखा नहीं कि अप्रैल, तो सिर्फ अप्रैल का डेटा मुझे दिखाई देगा, मई का नहीं दिखाई देगा। मई का देखने के लिए मुझे यहाँ पर 5 करना पड़ेगा। 5 लिखा, सेव किया, तो अब हमें सिर्फ 5 का डेटा देखने को मिलेगा, अप्रैल का फिर डेटा हमें देखने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ वापस से 4 कर देता हूँ। 4 हमें सिर्फ अप्रैल का देखने को मिलेगा। अगर आपको आप चाहते हैं कि अप्रैल और अप्रैल से ज़्यादा का आपको देखने को मिले तो आप फिर से यहाँ पर ग्रेटर देन लगा सकते हैं। मंथ के आगे अंडरस्कोर और GT यानी कि 4 से ग्रेटर देन, तो 4 से ग्रेटर देन 5वां महीना, 6ठा महीना, 7वां महीना जो भी होगा वो उसका डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। पर अगर आप GTE कर देते हैं तो चौथा महीना इक्वल और उससे बड़ा यानी कि 4 और 4 से बड़ा जो भी होगा
उस महीने का आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें एक्चुअली में आप क्या कर सकते हैं, मंथ में आप 1 से लेकर 12 तक का कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं, पहला महीना दूसरा महीना, क्योंकि 12 से 13 महीना तो होता नहीं है, तो 1 से 12 तक का आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसी हिसाब से हमारे पास डे भी है, तो आप डे भी लिख सकते हैं। मैंने डे लिखा और डे में देता हूँ यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए 2 अप्रैल का सारा डेटा हमें देखने को मिलता है। अभी 2 मई का कोई भी डेटा नहीं है, इसको इसमें मई का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बट हर महीने की 2 तारीख को जो भी डेटा इंसर्ट हुआ वह डेटा आपको देखने को मिलेगा। एक मैं यहाँ पर एडिट कर देता हूँ, 4 मई का बहुत सारा डेटा है, अली का 4 मई का डेटा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 2 मई का। ओके, तो एक हमारा अली का डेटा हमारा 2 मई का हो गया। अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 2 मई का डेटा, यानी कि हर महीने की 2 तारीख को वह हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं जो भी डेटा हुआ है उसको फिल्टर करना है और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका क्वेरी आप देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ। अच्छा, मैं इंसर्ट कह देता हूँ, बट इंसर्ट नहीं हो, वो चेक करता है ये वाले कॉलम का डेटा, याद रखिएगा। इसमें भी आप अगर ग्रेटर देन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ईजिली। आपको सेम वही रूल फॉलो करना है, डे के बाद अंडरस्कोर और दूसरा लुकअप लिखना है कि 2 से अधिक, तो फिर 2 से अधिक जो भी होगा वह सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बट 2 नहीं मिलेगा, 2 से अधिक वाला मिलेगा। ये तो ये हो गया हमारा ग्रेटर देन। आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं अगर आपको 2 भी चाहिए तो ये डे का हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया, डे हो गया। इसके बाद हमारे पास हमें आता है वीक, तो एक साल में जितने भी वीक होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया वीक, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 23 आई थिंक मई में हो जाना चाहिए, जून में 23 होगा, मई में होगा पता नहीं यार, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपको देखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा अप्रैल 2 अप्रैल को कौन सा वीक चलेगा। 52 वीक्स होते हैं एक ईयर में, लेकिन उसमें भी कुछ लफड़ा होता है, बट उतना डिटेल में नहीं जाते हैं उसमें। 52 वीक्स में आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 2 अप्रैल कौन से वीक में आएगा। एक पहले सप्ताह में, दूसरे में, तीसरे में 52 सप्ताह है, तो 52 सप्ताह में कौन से सप्ताह में 2 अप्रैल आता है और वह आप यहाँ पर लिखेंगे। तो उस सप्ताह में जो भी डेटा होगा वह आपको देखने को, यहाँ जो भी डेटा होगा वह डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ 14th वीक लिखेंगे, पूरे ईयर का 14th वीक, तो हमें 2 अप्रैल का डेटा मिल जाएगा। तो मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पर आपको 2 अप्रैल का डेटा मिला। कैलकुलेट कीजिएगा आप इसको अच्छे तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा। बस याद रखिएगा कि 52 सप्ताह है और 52 सप्ताह में कौन से सप्ताह का डेटा मुझे फिल्टर करना है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर भी आप चाहें तो ग्रेटर देन फिर ग्रेटर देन इक्वल कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें आपको लगाना है GT। सेव किया, इसको सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए वो उससे ज़्यादा का जो भी होगा सप्ताह होगा उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा वीक डे। एक इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, वीक डे, वीक अंडरस्कोर डे, ये पूरा नाम है इस लुकअप का, वीक अंडरस्कोर डे। तो आपको ये लिखना होता है। ये वीक डे बताता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से होता है। संडे को 1 काउंट करता है, फिर मंडे को 2। अगर आप 2 लिखते हैं तो हर महीने के मंडे को, मान लीजिए कि 1 है संडे, आपने 1 लिखा, मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ कि अगर यहाँ 1 लिख दिया तो हर महीने को 1 मतलब क्या, संडे। तो संडे को कौन सा डेटा इस फील्ड में है वह डेटा आपको रिट्रीव होकर दिखाई देगा। मैं यहाँ 5 लिखता हूँ, सेव किया, सेव करने के बाद 5 मतलब क्या, थर्सडे। देखिए यहाँ संडे से काउंट करेंगे आप, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ पहले डेटा। देखिए मुझे डेटा चाहिए किसका, 7 मई का डेटा चाहिए। 7 मई के दिन का काउंट करते हैं। मई यहाँ पर संडे से 1 काउंट करना है, 7 मई। तो ये हमारा हो गया संडे, 1 दिन, 2 3 4 5 थर्सडे 7 तारीख। तो 5 लिखा मतलब थर्सडे। अब थर्सडे को, हर महीने की थर्सडे को जो भी डेटा आया होगा वह डेटा आपको रिट्रीव होकर देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए जो भी डेटा वह आपको दिखाई देगा। देखिए 2 अप्रैल आपको देखेंगे, 2 अप्रैल आपको मिलेगा थर्सडे, 2 अप्रैल में जाइए, 2 अप्रैल थर्सडे,
इस तरीके से 7 मई भी आपको मिलेगा थर्सडे। इस तरीके से आपको मिल जाएगा 16 मई आपको मिल जाएगा, यहाँ सैटरडे है। ओके, ये 2019 का 16 मई है, तो 2019 के 16 मई में जाएंगे तो आपको थर्सडे मिलेगा। सिंपल से ध्यान इतना रखना है आपको कि 1 लिखेंगे तो संडे, मतलब हर महीने की संडे को क्या डेटा इसमें है वह आपको डिस्प्ले होकर मिलेगा। अगर आपको मंडे का जानना है तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। इस तरीके से आगे बढ़ते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 तक। 7 मतलब सैटरडे, 1 मतलब संडे। ओके जी, मैं यहाँ कर देता हूँ 5। आप इसमें भी लगा सकते हैं ग्रेटर देन और लेस देन, वो सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर GT लगाना है, तो 5 और 5 से बड़ा जो भी होगा 6 7 यानी कि सैटरडे, फ्राइडे, ये सब आपको डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वार्टर है, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। क्वार्टर में क्या होता है कि एक साल में हमारे होते हैं 4 क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। जैसे SMS अलर्ट का पैसा कटता है बैंक का हमारा, बिल्कुल वही रूल यहाँ पर फॉलो होता है। तो फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या हो गया कि 1 जनवरी से लेकर मार्च तक, फिर अप्रैल से लेकर जून तक दूसरा क्वार्टर, फिर उससे आगे बढ़ते जाइए। तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, ये एक क्वार्टर हो गया। फिर अप्रैल, मई, जून दूसरा, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर तीसरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चौथा। तो अगर आपको जानना हो कि अप्रैल, मई, जून में क्या क्या डेटा आया हुआ है, तो उसके लिए आपको सेकंड क्वार्टर यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। अगर आपको जानना हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या क्या आया हुआ है, तो आपको यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। और आपको जानना है अप्रैल, मई, जून में क्या है, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है। अगर आपको जानना है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या है, तो आपको यहाँ पर 3 लिखना है। तो मैंने 2 लिखा, यानी कि मुझे जानना है कि अप्रैल, मई, जून में क्या क्या डेटा हमारे पास है इस के अंदर। ये डेट फील्ड के साथ भी काम करता है और ये डेट टाइम फील्ड के साथ भी काम करता है। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करूँगा तो अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में जो भी डेटा होगा वह हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये हर साल का अप्रैल, मई, जून, देखिए 2020 का दिख रहा है, फिर 19 का भी दिख रहा है। देन इसके बाद हमारे पास है टाइम। अभी टाइम में आ जाइए, डेट से बाहर निकलिए, डे से बाहर निकलिए, अब टाइम में आइए। टाइम के लिए आपको यहाँ पर लिखना होता है टाइम, और ये टाइम काम करेगा आपका डेट टाइम वाले फील्ड में। तो यहाँ पर हमें अब ADM डेट टाइम लिखना पड़ेगा, और हमारा अंडरस्कोर देने के बाद आपको टाइम लिखना है। और मैं डायरेक्टली यहाँ ग्रेटर देन आपको लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो GT ग्रेटर देन, और यहाँ पर आपको लिखना है टाइम। टाइम हमने ऊपर में हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से हमने डेट किया था, वहाँ से हमें टाइम इंपोर्ट कर लेना। सेव किया, इसके बाद यहाँ पर टाइम, और यहाँ पर लिखना है मैं सुबह का 6 बजे देता, यानी कि सुबह 6 बजे के बाद से जो भी डेटा हमारा इंसर्ट होता है, यानी कि जो भी डेटा इंसर्ट नहीं बोलेंगे इसको, इंसर्ट बार में बोल देता हूँ बट इंसर्ट नहीं, यहाँ पर जो डेटा आया हुआ है 6 बजे सुबह के बाद से समय देखकर, यानी कि इससे बड़ा 6 बजे के बाद से उससे बड़ा, तो वह डेटा आपको इसमें से देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको सेव किया और मैंने इसको किया रिफ्रेश। तो 6:25, 9:17, फिर 6:25, 9 इतना 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 आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं 9:17 इसमें कर देता हूँ रात के, तो देखते हैं कि क्या होता है। 9:17 यहाँ में लिखना है 21:17। तो इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इससे ग्रेटर देन में जो भी डेटा होगा वह डेटा दिखाई देगा। देखिए 9:17 कुछ सेकंड होगा इसमें, इसी वजह से ये हमें दिखाई दे रहा है। फिर 18, फिर 21 और 57 में दिखाई दे रहा है। ओके जी, तो ये हो गया हमारा टाइम। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास है एक जिसमें हम लोग आवर्स देखेंगे। टाइम देखने के बजाय आवर्स देखिए, 24 आवर होता है, तो हम लोग इसमें दे सकते हैं 5 घंटा, 5 से ज़्यादा। सेव किया, देखिए देता है या नहीं डेटा हमें, क्योंकि हमें इतना सारा डेटा दे रहा है। तो जो भी है उसका समय, उसके अकॉर्डिंग आवर मिला कर ये हमें आउटपुट दे रहा है। उसी तरीके से मिनट भी है हमारे पास, तो मैं मिनट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको बस मिनट लिखना होता है, तो ये मिनट को मैच करेगा। यहाँ पर जो हमारा डेटा है इसमें मिनट को मैच करेगा कि मिनट से ग्रेटर देन में दिया था, ग्रेटर देन उससे ज़्यादा है या नहीं। तो हमने मिनट में यहाँ पर क्या दिया, 5 नहीं
देते हैं 26। ये 60 मिनट तक, 59 मिनट्स तक हो सकता है, 60 मिनट तक हो सकता है। आवर में आप 0 से लेकर 23 तक दे सकते हैं, और मिनट में आप 0 से लेकर 59 तक वैल्यू दे सकते हैं। ओके, सो इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमें ये 9 बजकर ये वाला सिर्फ हमारा 26 से ज़्यादा, 26 मिनट हमने दिया, 26 से ज़्यादा सिर्फ हमारा 57 यही है, इसी वजह से हमें ये दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इसमें कर देते हैं 18 है, 19, 20 कर देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 20 कर दें, 20 किया मैंने, तो हमें कुछ और डेटा दिखने लगेगा। जैसे हमें दिखने लगेगा 25 का डेटा दिखने लगेगा। फिर कितना किया, 20 किया, तो हाँ 25 का डेटा हमें दिखने लगेगा, 25 मिनट वाला। और हमें दिखेगा 20 किया तो 21 का डेटा दिखेगा और 57 का डेटा दिखेगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए 25 का डेटा दिख रहा है, 21 का और 57 का। हमें नहीं दिख रहा है कौन सा डेटा, 20 से कम वाला, जिसमें जैसे इसमें 17 है तो ये डेटा नहीं दिखेगा। 18 ये डेटा नहीं दिखेगा। ये इसमें 00 है, ये पक्का 6 बजे का है, तो इसमें तो 00 मिनट है, वह नहीं दिखेगा। क्योंकि तो मिनट का ये काम, इसी तरीके से आवर्स भी काम करता है। और हमारा लास्ट वन है, लास्ट नहीं है एक्चुअली में, सेकंड लास्ट है ये हमारा। यहाँ हमारा सेकंड का है। सेकंड हमें कहीं से दिख नहीं रहा, मगर फिर भी 20 सेकंड में यहाँ पर लिख देता हूँ। सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ सेकंड हमें दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें आप देख लीजिए जिसका भी 20 सेकंड से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन हमने लिखा हुआ है, वह डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे 6:25 21 सेकंड होगा इसका, 6:25 30 सेकंड होगा इसका, 9:18 40 सेकंड होगा, 9:57 25 सेकंड होगा। तो इसी वजह से हमें ये डेटा देखने को मिल रहा है। अगर वह अगर कम होता, जैसे कि इसमें अगर होता 6:25 12 सेकंड, तो ये डेटा हमें नहीं दिखता। ओके, तो ये सेकंड का काम खत्म। एक लास्ट हमारा बचा हुआ है जिसमें नल हम लोग देख लेते हैं, और ये हमें देखना है रोल में, क्योंकि उसी में हमने लगाया हुआ है नल। अगर हम लोग ट्रू करते हैं तो इसमें कह रहा है कि रोल इज़ नल ट्रू। अगर इज़ नल ट्रू है तो इसमें डेटा आएगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, डेटा कोई नहीं आ रहा, मतलब हमारा ये नल, ये इज़ नल हमने फॉल्स किया, सेव किया, ये रोल हमारा। तो अब इसमें डेटा आएगा और हमारा डेटा यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। ओके, तो ये भी इजी सा कॉन्सेप्ट है बस। तो लुकअप का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। जितना भी लुकअप था मैंने कोशिश किया कि सब आपको बता सकूं, और लगभग सब हमने देखा है। आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, वह काम यह है कि आप जब भी रन करते हैं तो आप एसक्यूएल क्वेरी को एग्जामिन जरूर कीजिए, जो कि मैंने आपको हर बार दिखाया नहीं है, बट आपको एसक्यूएल क्वेरी को एग्जामिन जरूर करना है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपको नहीं भी समझ में आता है, फिर भी आप देखिए कि किस तरीके से ये काम, खास करके यहाँ से यहाँ तक ये वाला ज़रूर देखना है। वेयर क्लॉज के बाद क्या होता है वह बस एक बार देख लीजिए, समझ में आए या ना आए। जाते जाते कुछ नोट, जैसे कि हमारा ये जो डेट है, डेट वाला, ये हमारा काम करेगा सिर्फ डेट टाइम फील्ड से। ईयर हमारा काम करेगा डेट टाइम फील्ड से और डेट फील्ड से, दोनों से। उसके बाद मंथ हमारा काम करेगा डेट फील्ड और डेट टाइम फील्ड दोनों से। डे हमारा काम करेगा डेट और डेट टाइम फील्ड दोनों से। उसके बाद वीक हमारा काम करेगा डेट और डेट टाइम फील्ड दोनों से। उसके बाद वीक डे हमारा काम करेगा डेट और डेट टाइम फील्ड दोनों से। क्वार्टर भी हमारा काम करेगा डेट और डेट टाइम फील्ड दोनों से। टाइम हमारा काम करेगा सिर्फ डेट टाइम से। और आवर भी हमारा काम करेगा डेट टाइम और टाइम फील्ड से। उसके बाद मिनट हमारा काम करेगा डेट टाइम और टाइम फील्ड से। सेकंड हमारा काम करेगा डेट टाइम और टाइम फील्ड से। बस यही है। और इज नल में इसमें सिर्फ आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू दे सकते हैं। तो ये कुछ नोट है जो आप ध्यान में रखिएगा। जब मैं डेट टाइम फील्ड और डेट फील्ड कहता हूँ तो उसका मतलब यहाँ पर कि आपका फील्ड किस टाइप का है। ये फील्ड है हमारा डेट फील्ड का और ये फील्ड है हमारा डेट टाइम फील्ड का। तो यहाँ पर इसमें हम लोग लगा सकते हैं टाइम, ओके, या फिर मिनट या फिर आवर। तो ये है पूरा हमारा लुकअप। जितना लुकअप था मैंने सब लगभग बता दिया आपको। जितना ध्यान में रखिएगा आप बेहतर से बेहतर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिख पाएंगे। ये ऐसा नहीं कि बस यही नॉर्मल हिस्सा है, आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। आप
इसके आगे एक और फिल्टर लगा सकते हैं सेम, ये इतना लिखा फिर आपने, फिर डॉट दीजिए और एक और फिल्टर लगा दीजिए, फिर और फिल्टर और फिल्टर 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 फिल्टर, मतलब फिल्टर का चेन आप बना सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं। आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज इसमें से लिख सकते हैं। ये बस मैंने आपको बेसिक बताया कि हर एक का मीनिंग क्या होता है, बाकी इसमें आप दिमाग लगाते जाइए। जैसे कि इसमें हमने एक जगह कहीं पर देखा हुआ था, एक जिसमें हमने किया हुआ, जैसे डेट वाले में हमने किया हुआ है इसमें कि हमने पहले डेट निकाला, फिर उसमें ग्रेटर देन भी लगा दिया, फिर इसके आगे अगर कुछ और हो सकता है तो उसको आप कर सकते हैं, बट मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो डिपेंड करता है लॉजिक पर, आपके प्रोग्राम आपके एप्लीकेशन का क्या लॉजिक डिमांड कर रहा है वह। लेकिन आपका ये बेसिक क्लियर रहेगा तो आप उस तरीके की क्वेरीज लिख पाएंगे। बस आपको सोचने का थोड़ा सा समय देना पड़ेगा सोचने में। तो जितनी भी क्वेरीज हो सकती हैं एसक्यूएल में मैनुअली लिख कर, वो सारा काम आप यहाँ पर कर सकते हैं इन लुकअप्स का यूज़ करके। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।